माय नेम इज अभिषेक गुप्ता फ्रॉम भारती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस तुर्क और आज हम B7 सेमेस्टर जो कि सब्जेक्ट आपका SAT 3 जिसमें आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 3 का सेकंड लेक्चर। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने ये जाना था कि जो यूनिट 3 में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, और यूनिट 3 में क्या क्या इंपॉर्टेंट्स है हमने ये जाना था। जिसमें हमने देखा था कॉलम बेस देखे थे, जिसमें हमने देखा था स्लैब बेस एंड गेस्टेड बेस, और हमने स्लैब बेस के क्या किया था, डिज़ाइन स्टेप्स कवर किए थे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्लैब बेस से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर्स में, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और छोटा सा टॉपिक है फाउंडेशन बोल्ट्स करके, जो कि एग्जाम में 2 नंबर के लिए पूछ सकता है, हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन बोल्ट्स से। देखो फाउंडेशन बोल्ट्स को हम आल्सो नोन एज एंचोज बोल्ट्स, इसको एंचोज बोल्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका हम इसको पिक्चर्स की मदद से समझते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक फिगर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये है एक आपका स्लैब बेस का डिजाइन का एक स्लैब बेस का पिक्चर्स दिख रहा है, जिसमें आपको यहाँ पे एक कॉलम्स देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। ये एक आपका कॉलम्स है, ये कॉलम एक क्लिट एंगल के साथ बोल्टेड या फिर रिवेटेड्स के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। और ये जो कॉलम रेस्ट कर रहा है किसके ऊपर, एक बेस प्लेट्स के ऊपर, ठीक है। ये किसके ऊपर रेस्ट कर रहा है, एक बेस प्लेट्स के ऊपर, और ये बेस प्लेट और इस कॉलम्स के थ्रू एक क्लिट एंगल्स के थ्रू क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। क्लिट एंगल है, इट मे बी फ्लैंज क्लिट एंगल, ठीक है। देन इसके बाद क्या बोल रहे हैं, ये जो बेस प्लेट है किसके ऊपर रेस्ट कर रहे हैं, कंक्रीट पेडेस्टल्स के ऊपर, एक कंक्रीट्स के ऊपर, ठीक है। अब ये जो इनका जो कनेक्शन होता है किसका, ये बेस प्लेट और ये फाउंडेशंस का और ये कॉलम्स का, क्लिट एंगल्स का, ये होता है एक फाउंडेशन बोल्ट्स की मदद से। ये जो आपको एक हुक की तरह यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला फिगर, ये होता है आपका फाउंडेशन बोल्ट्स, ठीक है। क्या होता है, फाउंडेशन बोल्ट्स होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एंचर्स बोल्ट्स बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, एंचर्स बोल्ट्स, इसी की बात हो रही है, यही बोल्ट्स, ठीक है। तो डेफिनेशन इसका कवर करते हैं। तो देखो डेफिनेशन क्या बोलता है, फाउंडेशन बोल्ट्स आल्सो नोन एज एंचर्स बोल्ट्स जनरली प्रोवाइडेड टू चेक द अपलिफ्ट ऑफ द बेस प्लेट्स. These bolts are either over anchored into the foundation by a hook or by a washer plate or by some other appropriate loading distributing members embedded in the concrete. A minimum हमको मिनिमम 2 एंचोर्ड बोल्ट्स प्रोवाइड करने ही है किसी भी कीमत पे, ठीक है। एक नहीं प्रोवाइड कर सकते, आपको मिनिमम 2 प्रोवाइड करने ही है मिनिमम, ठीक है। अब स्लैब बेस का प्रोवाइड करते हैं हम जब कोई एक्सियल लोड्स आ रहा हो ओनली, और लोड्स क्या हो, ज्यादा हैवी ना हो, तो हम क्या यूज करते हैं, स्लैब बेस यूज करते हैं। अब देखियो लास्ट टाइम हमने डिजाइन स्टेप्स तो कवर कर लिया था, आज हम कुछ डिजाइन प्रॉब्लम्स देखेंगे, ठीक है, जिसमें कुछ कंडीशंस दी होंगी, उनको उनके हिसाब से हमको क्या करना है, डिजाइन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिजाइन स्लैब बेस फॉर अ कॉलम ISHB 350 एट 710.2 न्यूटन पर मीटर। क्या बोल रहा है, एक स्लैब बेस डिजाइन करना है, इसमें हम कॉलम के रूप में एक ISHB इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम 350 एट 710.2 न्यूटन पर मीटर का हमने उसको यूज किया हुआ सेक्शंस। मतलब कि क्या, अगर मैं 1 मीटर इस सेक्शन को कटिंग करूं और उसके वेट करूं उस 1 मीटर लेंथ को, तो उसका जो वेट निकल के आएगी 710.2 न्यूटन निकल के आएगी। ये 350 क्या बता रहा है, ये 350 बता रहा है आपके डेप्थ बता रहा है वेब का, सॉरी ओवरऑल डेप्थ बता रहा है 350, ठीक है। इसको हमने एज ए यूज किया किसमें, कॉलम्स के रूप में, ठीक है। क्या बोल रहा है, सब्जेक्टेड टू व्हेन फैक्टर्ड एक्सियल कंप्रेसिव लोड्स ऑफ 1500 किलोन्यूटन फॉर द फॉलोइंग कंडीशन। एक फैक्टर्ड लोड आ रहा है इस कॉलम्स के ऊपर, कितने का, 1500 किलोन्यूटन का। तो देखो एक चीज क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया कि फैक्टर्ड बोल दिया है, अगर ये फैक्टर्ड नहीं बोलता तो हमको सबसे पहले इसको फैक्टर्ड करना पड़ता, देन इसके बाद हम डिजाइन के लिए आगे बढ़ते, ठीक है। तो फैक्टर्ड ऑलरेडी बोल चुका है, और ये हमारा जो फैक्टर्ड लोड है हम इसको डिनोट करेंगे PU से। तो ये कितना दिया हुआ हमको, 1500 किलो न्यूटन, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, देखो कंडीशंस दी हुई कि कुछ कंडीशंस के लिए हमको क्या करना है, डिजाइन करना है स्लैब बेस। तो पहला देखो क्या बोल रहा है, लोड इज ट्रांसमिटेड टू दी बेस प्लेट्स बाय डायरेक्ट बियरिंग ऑफ द कॉलम फ्लेंजेस। जो भी लोड ट्रांसफर होगा डायरेक्टली होगा थ्रू दी फ्लेंजेस, एंड किसके थ्रू ट्रांसमिट होगा, आपके बेस प्लेट्स के थ्रू ट्रांसमिट होगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन ये बोल रहा है कि लोड इज ट्रांसफर टू दी बेस प्लेट्स बाय वेल्डेड कनेक्शन, ठीक है। जो भी कनेक्शन कौन सा यूज करेंगे, वेल्डेड कनेक्शन यूज करने के लिए बोल रहा है, और जो भी लोड ट्रांसफर होगा उस कनेक्शन के थ्रू होगा, बेस प्लेट से वेल्डेड कनेक्शन, ठीक है। देन क्या बोल रहा है, द कॉलम एंड्स एंड द कॉलम एंड द बेस प्लेट्स आर मशीन्ड फॉर बियरिंग
लास्ट बोल रहा है वेदर एंचर्ड बोल्ट्स आर रिक्वायर्ड। और क्या बोला देखो, द बेस रेस्ट ऑन ए कंक्रीट पेडेस्टल ऑफ ए ग्रेड M20। M20 ग्रेड का कंक्रीट है, उसका एक पेडेस्टल बना हुआ है, उसके ऊपर ये बेस कर रहा है बेस प्लेट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं सीधे सॉल्यूशंस की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन, जो भी कभी भी क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स है, तो पहला काम हमारा क्या होता है, जो भी क्वेश्चन में गिवन है आप उसको नोट डाउन कर लो अपने कॉपीज में। ये हमारा पहला काम होता है। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ, क्या क्या हमको निकालना है, ये हम पता कर लेंगे। फिर कुछ चीजें होती है जो हमको एज्यूम भी करनी होती है, जैसे कि अभी देखते हैं। ठीक है, हम एज्यूम करते हैं Fe410 ग्रेड का स्टील्स है, क्योंकि स्टील्स उसमें बताया नहीं है कि कौन से ग्रेड्स का है। तो जो ISHB 350 एट द रेट 350 है एट द रेट 710.2 न्यूटन पर मीटर, और जो भी बेस प्लेट्स का जो स्टील होगा वो हम मान के चल रहे हैं वो Fe410 ग्रेड्स का होगा। ठीक है, और Fe410 ग्रेड का स्टील है, तो हम यहाँ पे अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट लिख सकते हैं, दैट इज व्हाट 410 मेगा पास्कल, मतलब कि न्यूटन पर mm स्क्वायर। देन यील्ड स्ट्रेस कितनी होगी 250 मेगा पास्कल, दैट इज व्हाट 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फैक्टर लोड हमको दे दी हुई, जिसको हम PU से डिनोट करें, कितना दिया हुआ है 1500 किलो न्यूटन। और क्या दी हुई है हमको, M20 ग्रेड्स की कंक्रीट दे दी हुई है। मतलब कि क्या M20 ग्रेड्स का कंक्रीट, मतलब कि क्या, आफ्टर 20 डेज जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल के आएगी, कितनी आएगी 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ FCK इज इक्वल टू व्हाट 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, जो भी गिवंस है। अब हमको सबसे पहले कंक्रीट्स की बेयरिंग स्ट्रेंथ डिटरमाइन करनी है। क्या करना है, कंक्रीट्स की बेयरिंग स्ट्रेंथ डिटरमाइन करनी है। तो IS 456 अगर आप देखोगे, IS 456 में दिया हुआ ऑलरेडी कि 0.45 FCK करके आप पढ़ते भी आए RCC में। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम बेयरिंग स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, हमारे कंक्रीट्स की, मतलब कि हम जो भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, उसका सिर्फ हम क्या करते हैं 45% ही लेते हैं। ठीक है, 45% लेते हैं, तो देखो कितना आ रहा है, देखो हमारा कैरेक्टरिस्टिक बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, दैट इज व्हाट 0.45 टाइम्स ऑफ FCK, या फिर 4.5 इंटू FCK। तो FCK कितना है हमारा 20 है, तो लिख सकता हूँ मैं 0.45 इंटू 20, तो कितना आ गया देखो मेरा 9 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, कितना आ गया 9 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये हो गया हमारी बेयरिंग स्ट्रेंथ। अब यहाँ पे हम कुछ पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर एज्यूम कर लेते हैं। तो पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं 1.1 एंड 1.25। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज नोट डाउन कर लेनी है जो कि हमको रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, जैसे कि थिकनेस ऑफ आप बेस प्लेट्स निकालोगे तो आपको चेक करना पड़ेगा थिकनेस ऑफ फ्लेंजेस से। तो पहली बात ISHB की जो भी प्रॉपर्टीज है आप नोट डाउन कर लो यहाँ पे। पहली बात तो जो डेप्थ होगा कितना होगा आपका 350 mm होगा, सॉरी 350 mm होगा। उसके बाद विड्थ कितनी होगी 250 होगी उसकी विड्थ ऑफ फ्लेंज। देन थिकनेस ऑफ वेब कितना होगा आपका 10.1, थिकनेस ऑफ फ्लेंज कितना होगा 11.6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हमारा पहला काम क्या होता है, कितना हमको स्लैब बेस का रिक्वायर एरिया, ये हम पहले डिटरमाइन कर लेंगे। अब उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता होगा क्या होता है फॉर्मूला, एरिया निकालने का, रिक्वायर्ड एरिया निकालने का बेस प्लेट्स के लिए, दैट इज व्हाट PU अपॉन बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। ठीक है, कितना होता है बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, यही होता है फॉर्मूला। तो हमारे को बेयरिंग स्ट्रेंथ दी हुई है, कितने दी हुई है 1500 किलो न्यूटन। इसको न्यूटन में कन्वर्ट करो आप, क्योंकि ये जो वैल्यू है किसमें न्यूटन में है और mm में है। तो देखो ये हो गया आपका 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया तो किसमें कन्वर्ट हो गया न्यूटन्स में। अब इसको डिवाइड करो किससे 9 से, दैट इज व्हाट बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ आवर, सॉरी ये प्लेट नहीं होगा, बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट्स है। ठीक है, मैं गलत लिख दिया हूँ यहाँ पे, इसको मैं सुधार देता हूँ, बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट्स है। ठीक है, तो बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट से डिवाइड करो तो कितना आ रहा है, देखो हमारा जो भी हमारा लोड आ रहा है कितना आ रहा है 166.67 mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड एरिया ऑफ स्लैब बेस। अब हम ये अज्यूम करके चलते हैं, हम यहाँ पे एक स्क्वायर बेस प्लेट यूज कर रहे हैं, एक स्क्वायर बेस प्लेट यूज करें जिसका लेंथ भी L है उसका, और इधर ये वाला भी जो लेंथ है वो भी B है, वो किसके इक्वल है L के इक्वल है। फिर ये हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है L इंटू B, यही होता है। ठीक है, जिसमें दोनों साइड्स बराबर हम ये मान के चल रहे हैं।
तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमको एरिया आया हुआ है हम उसको क्या कर सकते हैं, अंडर रूट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, एक लेंथ हमको मिल जाएगा। अगर एक लेंथ मिल जाएगा और हमने स्क्वायर वेट मान के चला तो हमको स्क्वायर साइज का साइज भी मिल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम ये अज्यूम करते हैं कि हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं एक स्क्वायर बेस प्लेट्स। ठीक है, जनरली आप रेक्टेंगल भी कर सकते हो, रेक्टेंगल वाला केस हम आगे डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल हम एज अ बेसिक्स हम स्क्वायर बेस प्लेट अज्यूम कर रहे हैं। स्क्वायर बेस प्लेट मतलब कि क्या, एल इंटू बी, लेंथ इंटू बिथ, जो बी किसके इक्वल है, एल के इक्वल है। तो हम ये मान के चल रहे हैं साइड्स ऑफ द बेस प्लेट इज इक्वल टू व्हाट, एल इज इक्वल टू बी, है ना। तो अंडर रूट करो एरिया को, एरिया को जब अंडर रूट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, जो भी हमको लेंथ निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो क्या मिला हमको, देखो एरिया का अंडर रूट किए तो कितना है, देखो 408.24 mm। तो कितना आया हमारा लेंथ, ये आया हमारा 420 mm। मतलब कि एक साइड जो हमको मिल गया, कितना मिल गया ऐसा, जो भी प्लेट होगा ये 420 हो गया और ये भी 420 हो गया, राउंड ऑफ है ना। ठीक है, तो लिखोगे लेट्स प्रोवाइड 420 क्रॉस 420 का एक बेस प्लेट्स। ठीक है, ग्रेड क्या होगी बेस प्लेट्स की, Fe410 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमको क्या करना है, थिकनेस डिटरमाइन करना है। थिकनेस डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले तो आपको बेयरिंग प्रेशर निकालना पड़ेगा कंक्रीट्स पे। ठीक है, तो बेयरिंग प्रेशर ऑफ कंक्रीट डिटरमाइन करने के लिए, जिसको हम W से डिनोट कर रहे हैं, हमारा ये होता है आपका, दैट इज व्हाट, जो भी लोड्स आ रहा है फैक्टर लोड डिवाइडेड बाय एरिया प्रोवाइडेड। मतलब कि क्या, जो भी एरिया आपने प्रोवाइड किया है, मतलब कि अभी जैसे कि आपने निकाला ना 420 क्रॉस का निकाला, तो इसको आप डिवाइड करोगे किससे, सॉरी, जो भी लोड आ रहा होगा अप्लाइड लोड, उसको डिवाइड करोगे किससे, एक्चुअल एरिया से। एक्चुअल एरिया से डिटरमाइन डिवाइड करोगे तो जो भी आपका बेयरिंग प्रेशर ऑफ कंक्रीट से ये हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो बेयरिंग प्रेशर ऑफ कंक्रीट क्या होता है, W इज इक्वल टू व्हाट, फैक्टर लोड अपॉन एरिया प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे पुट अप दी वैल्यू, सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू 1500 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 420 क्रॉस 420। तो देखो हमारा बियरिंग प्रेशर कितना आ रहा है, 8.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, विच इज लेस देन 9 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, ठीक है, हाँ, अब देखो यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था। ठीक है, फॉर्मूला क्या था आपका, फॉर्मूला ये था थिकनेस ऑफ स्लैब बेस का, दैट इज व्हाट 2.5 टाइम्स ऑफ W। ठीक है, W इनटू ब्रैकेट में ये जो 85 है, फिलहाल अभी मैं बता देता हूँ, ये एक्चुअली में ये A है और ये 35 क्या आपका B है। ठीक है, और ये क्या है 1.1 क्या आपका गामा एम नॉट। तो हमारा जो थिकनेस ऑफ बेस प्लेट का जो फॉर्मूला बन रहा था कुछ इस तरह से बन रहा था, 2.5 टाइम्स ऑफ ये आपका W इंटू A का स्क्वायर माइनस 0.3 B का स्क्वायर ब्रैकेट में गामा एम नॉट, और ये गामा एम नॉट हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाई व्हाट, FOA। यही था, ये हमारा फॉर्मूला था। ये किसे बड़ा होना चाहिए, थिकनेस ऑफ फ्लैंज से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, थिकनेस ऑफ फ्लैंज से बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे ए और बी क्या, ये समझना इंपॉर्टेंट है। मैंने वहाँ पे नहीं बताया था, मैंने बताया था कि क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा। ठीक है, तो दो माउस, ये जो ए होता है ये होता है आपका ग्रेटर प्रोजेक्शन होता है, और बी जो होता है आपका क्या होता है, स्मॉलर प्रोजेक्शन होता है। हालांकि ये थोड़ा सा फिगर एक्चुअली में थोड़ा सा गलत बन गया है। ठीक है, बट ध्यान देना आप लोग, ग्रेटर प्रोजेक्शन कौन सा होगा, फिलहाल ये जो हमारा, मैं फिर से इसका डिजाइन बना लेता हूँ। ठीक है, एग्जांपल्स के तौर पर देखो, ये हमारा कोई बेस प्लेट है स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हमारा कोई बेस प्लेट है, और हमने क्या किया यहाँ पे आप एक आई सेक्शन मान लो, इस तरह से आपने क्या किया, इसके ऊपर ऐसा रखा होगा कोई कॉलम्स। ठीक है, फिलहाल कॉलम्स ऐसा रखा होगा, इस टाइप से प्लेस होगा। ठीक, ये आपको दूरी पता है, कितनी पता है, ये होती है आपकी 420 mm। ठीक है, 420 mm, और ये भी कितना है आपका 420 mm। ठीक है, अब देखो दोनों साइड्स क्या बराबर है। अब इसकी जो विड्थ होती कितनी होती है, हमको भी क्वेश्चन में दी हुई थी, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। ISHB
विड्थ होती है 250 और डेप्थ होती है 350, ठीक है। तो विड्थ कितनी होती है एक आई सेक्शंस की, 250, बी मतलब कि विड्थ ऑफ लेंथ दिया हुआ है हमको, कितना दिया हुआ है 250, और डेप्थ दिया हुआ कितना दिया हुआ है 350। मतलब कि क्या, अगर मैं इसको ऐसा ड्रॉ करूं तो ये कितना है आपका, ये है आपका 350, और अगर इसको ऐसा ड्रॉ करें तो ये है कितना आपका 250, ठीक है। अब ये ए और बी क्या होता है ये समझो, ठीक है। ये जो ए और बी होता है, ये जो ए होता है आपका क्या होता है, आपका ग्रेटर प्रोजेक्शन होता है, और ये जो बी होता है ये क्या होता है, स्मॉलर प्रोजेक्शन होता है। तो जो ग्रेटर प्रोजेक्शन हमको मिलता है वो कहाँ मिलता है, अगर मान लो ये रेक्टेंगुलर होता है तो ये हमको ग्रेटर, एग्जांपल के तौर पर समझो, एग्जांपल के तौर पर मान लो, मैं इसको थोड़ा फिलहाल थोड़ी देर के हटा देता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ, कितना मान लेता हूँ 500 मीटर, 500 mm मान लेता हूँ, कितना मान लेता हूँ इस रेक्टेंगुलर सेक्शन को, लेंथ को 500 mm मान लेता हूँ। अब मेरा जो ग्रेटर प्रोजेक्शन होगा वो कौन सा होगा, देखो ये होगा मेरा ग्रेटर प्रोजेक्शन, कौन सा वाला होगा, ये होगा मेरा ग्रेटर प्रोजेक्शन। और स्मॉलर प्रोजेक्शन क्या होगा, देखो मेरा ये होगा स्मॉलर प्रोजेक्शन, ठीक है। यहाँ पे साइड्स क्या है, कम जगह बच रही है थोड़ी, तो जो कम जगह साइज जो बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे, आपका बी बोलेंगे, और जो ग्रेटर प्रोजेक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। बट अभी फिलहाल जो हमारा केस है वो क्या है, अभी जो हमारा केस है कुछ इस तरह से, एक स्क्वायर है, स्क्वायर है कुछ और इस तरह से है, ठीक है। और अभी फिलहाल हम इसको, अभी यहाँ पे जो आपको जो प्रोजेक्शन मिल रहा है ये कैसा मिल रहा है, छोटा मिल रहा है, क्यों 350 है, ठीक है, क्या है 350 है इसका डेप्थ, और ओवरऑल कितना हमारे पास 420, तो 420 माइनस 350 करोगे तो कितना आ गया, देखो 420 माइनस 350 कितना आ गया, ये आ गया आपका 50, 470, 70 बस हमारे पास जगह बच रहा है। अगर मैं इसी को मैं कम ऐसा देखूं, मतलब कि इस लाइन में देखूं तो क्या होगा, 420 माइनस 250 तो कितना रहा, देखो 300, 150, 170, कितना रहा 170 आ रहा है। तो ग्रेटर प्रोजेक्शन हमको किस साइड मिल रहा है, हमको ग्रेटर प्रोजेक्शन हमको मिल रहा है इस डायरेक्शन में, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ग्रेटर प्रोजेक्शन में इधर ले रहा हूँ, और स्मॉलर प्रोजेक्शन में किधर ले रहा हूँ, इधर ले रहा हूँ फिलहाल अभी इसके केस में। बट अगर जब कभी रेक्टेंगुलर का केस होगा तो जो ग्रेटर प्रोजेक्शन हमको हमेशा इस साइड मिलेगा, और जो स्मॉलर प्रोजेक्शन मिलेगा इस साइड मिलेगा, और वो आप लेंथ मेजरमेंट्स करके चेक कर सकते हो कि हमको ग्रेटर प्रोजेक्शन किधर मिल रहा है, स्मॉलर प्रोजेक्शन किधर मिल रहा है। तो ये हो गया, इस तरह से हम ए और बी को हम डिसाइड करते हैं। नहीं समझ में आएगा तो अपने को मैसेज कर देना, फिर से समझा दूंगा, ठीक है। तो देखो हमने क्या लिया, एक ग्रेटर प्रोजेक्शन माना, तो ग्रेटर प्रोजेक्शन हमको किधर मिल रहा है, हमको इस साइड मिल रहा है, ठीक है। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ग्रेटर प्रोजेक्शन को किधर मिल रहा है, ग्रेटर प्रोजेक्शन हमको मिल रहा है ये, ठीक है। और स्मॉलर प्रोजेक्शन हमको किधर मिलेगा, हमको इधर मिलेगा। फिगर पे मत जाना, बट हमको अगर आप एक्चुअल में कैलकुलेशन करोगे तो आपको स्मॉलर प्रोजेक्शन इस साइड मिलेगा स्क्वायर के केस में, और रेक्टेंगल के केस में ग्रेटर प्रोजेक्शन हमको इधर मिलेगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम निकालते हैं ग्रेटर प्रोजेक्शन, ए डिटरमाइन करते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है। तो ए डिस्टेंस डिटरमाइन करते हैं यहाँ पे, तो लिखते हैं 420 माइनस 250 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है, देखो 85 mm, ठीक है। और स्मॉलर प्रोजेक्शन अगर हम डिटरमाइन करते हैं तो स्मॉलर प्रोजेक्शन कितना आ रहा है, देखो हमारा 420 माइनस 350, 420 420 माइनस 350 डिवाइडेड बाई थ्रू वॉट 35 mm, ठीक है। तो हमको ए और बी की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वैल्यूज को। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे ए और बी की वैल्यू, और हमको डब्ल्यू ऑलरेडी पता है, ठीक है। डब्ल्यू क्या है, हमको ऑलरेडी पता है, कितना आया था 8.5, और उसको कंपेयर करेंगे किससे, थिकनेस ऑफ प्लेन से। गामा एम नॉट कितना होता है 1.1, एफ वाई कितना होता है 250, ठीक है। तो चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज को। आफ्टर द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वैल्यूज, आफ्टर द सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, हमारे जो थिकनेस ऑफ स्लैब बेस कितना रहा, देखो टी एस इज इक्वल टू व्हाट, टी एस आ रहा सब्स्टिट्यूट करने के बाद वैल्यू, ये आ रहा हमारा 25.32 mm। इसको राउंड ऑफ हम क्या कर सकते हैं, 28 mm ले सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी उतना ही क्या होगा, उतना ही स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो जो कि किससे ज़्यादा है, हमारा ग्रेटर देन है किससे, थिकनेस ऑफ फ्लेंस के, कॉलम के फ्लेंस से ज़्यादा है। तो कॉलम का फ्लेंस कितना 11.6 mm है, तो हमने चेक किया तो उससे ज़्यादा निकल के आया।
तो हमको क्या क्या मिल गया, देखो हमको एक बेस प्लेट्स मिल गया, बेस प्लेट्स की साइज पता चल गई, ये सेफ भी है, साथ ही साथ इसकी हमको थिकनेस भी पता चल गई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोवाइडिंग ए बेस प्लेट ऑफ 420 क्रॉस 420 क्रॉस 28 mm इन साइज। ठीक है, तो ये हो गया, हमको साइज पता चल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।